तो जानती है ना आज मेरा हैप्पी टू यू है। हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है आज तुम्हारी हैप्पी वाला बर्थडे है और तुम्हें देखकर भी लग रहा है तुम कितनी ज़्यादा खुश हो। हाँ माँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप मेरे लिए केक लेकर आएंगी ना? हाँ मेरी बच्ची, मैं ले आऊँगी तुम्हारे लिए केक। वैसे भी मैंने काम कर कर के तुम्हारे लिए केक के पैसे जोड़ लिए हैं, वो तो मैं लाजमी लेकर आऊँगी तुम्हारे लिए। मम्मा आप कितनी अच्छी हैं, आप मेरे लिए केक ज़रूर लेकर आना। मैं अपने सारे दोस्तों को इनवाइट करूँगी अपनी बर्थडे पार्टी पर। ठीक है मेरी बच्ची, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। फिर जूनी की मम्मा केक लेने के लिए चली जाती हैं और जूनी अपने दोस्तों को इनवाइट करने के लिए चली जाती है। मियाँ मिट्टू, तुम मेरी बर्थडे पार्टी पर ज़रूर आना और सबको भी बता देना कि मैंने उनको भी इनवाइट किया है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे अपनी मम्मी डैडी से परमिशन लेनी पड़ती है। उनकी मर्ज़ी के बिना तो मैं आ ही नहीं सकता। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम कोशिश करना ना कि तुम आ जाओ। ठीक है, मैं कोशिश कर लूँगा। अगर उन्होंने मना किया तो मैं नहीं आ सकूँगा, पक्की बात है। देखो तुम आ जाना ना, मैं घर जा रही हूँ, मुझे डेकोरेशन भी तो करनी है। तुम मेरे और दोस्तों को बता दोगे? हाँ हाँ मैं बता दूँगा, लेकिन मैं अपना पक्का नहीं कहता कि मैं आऊँगा। ठीक है, तुम पहले और दोस्तों को तो बता दो, बाद की बात में देखी जाएगी। आज तुम्हें एक मजाकिया बात बताऊं, आज मुझे जूनी कह रही थी कि मेरी बर्थडे पर आ जाना, बहुत मज़े करेंगे हम। हाँ हाँ मुझे भी कह रही थी, मैं भी जाऊंगा उसकी बर्थडे पर अगर मेरे मम्मा पापा ने इजाज़त दी तो। हाँ हाँ मैं भी ज़रूर जाऊंगा, लेकिन इसमें मजाकिया बात क्या है? उसने इतने प्यार से इनवाइट किया है तो तुम दोनों उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? अच्छा, तुम हमेशा उसकी तरफदारी करने के लिए आ जाते हो। चुप करके बैठो, तुम्हारे खुद के पास तो पैसे हैं नहीं, इसलिए तो तुम जूनी का साथ देते हो। तुम्हारी माँ तो अंडे बेचती है। अच्छा, फिर तुम्हारी माँ क्या बेचती है? तुम्हारी अम्मी तो कुछ भी नहीं करती। वो कुछ भी नहीं करती तो क्या, अमीर तो है ना हम। अच्छा अब सब चुप हो जाओ, लड़ाई नहीं करो। सबने जूनी की बर्थडे पर जाना है ना? क्या मेरी मम्मा जाने देंगी मुझे जूनी की बर्थडे पर? मैं पूछ लेता हूँ उनसे। मम्मा मम्मा, मैंने जूनी की बर्थडे पर जाना है, आप जाने देंगी ना? हाँ हाँ चले जाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैं तुम्हारे बाबा से पूछ के बताऊँगी। मियाँ मिट्टू जूनी की बर्थडे पर जाना चाहता है, क्या वो चला जाए? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उनके घर पे उसको बर्थडे के लिए भेजने की। पता नहीं वो तो कैसी कैसी गंदी क्वालिटीज़ के खाने खाते हैं। मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है उसको भेजने की। अच्छा ये बात भी सही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं नहीं भेजूंगी। बेटा तुम्हारे बाबा ने मना कर दिया है, अब तुम नहीं जाओगे। पापा पापा, मैं भी जूनी की बर्थडे पर जाना चाहता हूँ, क्या मैं चला जाऊँ? नहीं, तुम हरगिज़ नहीं जाओगे। बाबा मैं तो वैसे भी नहीं जाना चाहता था, वो इतना गंदा खाना देते हैं और उनका केक भी 2 रुपये वाला होता है। हम तो इतनी महंगी महंगी बर्थडे करते हैं, ना ही उनके लिए कोई पार्टी होती है, बस छोटा सा केक काट देते हैं। जूनी की बर्थडे के लिए सबसे ज़्यादा तो टिंकू खुश था। मम्मा मम्मा, मैं जूनी की बर्थडे पर क्या लेकर जाऊँ उसके लिए? बेटा तुम ये अंडे ले जाओ, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है ना, उसको बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है मम्मा, मैं ये फूलों का गुलदस्ता भी ले जाऊँ? हाँ बेटा ले जाओ, बहुत अच्छी बात है ये, जूनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। मम्मा मेरी बर्थडे के लिए अभी तक तो कोई भी नहीं आया, मैं कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ सबका। बेटा अभी आ जाएंगे थोड़े टाइम में, तुम कुछ देर और इंतज़ार कर लो। हैप्पी टू यू जूनी, हैप्पी टू यू। थैंक यू टिंकू, तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आए हो। हाँ हाँ, मेरी मम्मा ने तुम्हारे लिए अंडे दिए हैं, तुम्हें अच्छे तो लगे हैं ना? हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, सर्दियों में मेरे तो मज़े हो जाएंगे। मैं तो अंडे उबाल कर खाऊंगी और अपनी मम्मा को भी दूंगी। जूनी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया है। अब चलो जल्दी जल्दी केक काटो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जूनी अपना बर्थडे बहुत अच्छे से मनाती है। बर्थडे ख़त्म हो जाने के बाद मम्मा मेरी बर्थडे पर और कोई भी नहीं आया टिंकू के अलावा, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। बेटा तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है, अगर वो नहीं आए तो उनमें उनकी गलती है ना, उन्होंने एंजॉय नहीं किया।
हाँ हाँ मम्मा, आप ये भी ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर वो आ जाते तो उनका क्या जाता। मैंने कितने प्यार से इनवाइट किया था उन्हें। बेटा आप क्या कर सकते हैं, वो अमीर है ना, इसलिए नहीं आए आपकी बर्थडे पर। कुछ दिनों बाद मियाँ मिठू की बर्थडे आ जाती है। आज तो हमारे बेटे की सालगिरह है, तो उसको क्या गिफ्ट करेंगे हम। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्यों ना हम एक बड़ी सारी पार्टी ऑर्गेनाइज करें और उसमें सब अमीर दोस्तों को बुलाएंगे। हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं अभी जाके मियाँ मिट्टू से बात करती हूँ। मम्मा, आपको पता है ना मेरी बर्थडे आ रही है। हाँ बेटा मुझे पता है, तो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। मम्मा मुझे ना फ़ोन चाहिए, आप मुझे फ़ोन लेकर देंगी ना। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हें ज़रूर फ़ोन लेकर दूंगी। कालू को भी मियाँ मिट्टू की बर्थडे पर इनवाइट किया जाता है। बाबा मैं भी मियाँ मिट्टू की बर्थडे पर जाना चाहता हूँ, क्या मैं चला जाऊँ। हाँ बेटा तुम ज़रूर जाना, और एक अच्छा सा गिफ्ट भी लेकर जाना। वो इतने अमीर हैं, तुम्हारी बर्थडे पर भी तो वो अच्छा सा गिफ्ट देंगे ना तुम्हें। हाँ बाबा आप सही कह रहे हैं, मैं काफ़ी अच्छा गिफ्ट लेकर जाऊंगा। आप मुझे ना कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर दे दे, वही मैं जाकर मियाँ मिट्टू को दे दूंगा, वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। फिर क्या, मियाँ मिट्टू की बर्थडे का दिन आ जाता है। बहुत अच्छे से डेकोर किया गया था, हर तरफ गुब्बारे ही गुब्बारे थे। कालू मियाँ मिट्टू को कहता है, क्या तुमने जूनी और टिंकू को भी इनवाइट किया है। नहीं, मैंने उनको इनवाइट नहीं किया। मैं करना चाहता था लेकिन मेरी मामा ने नहीं करने दिया। तो ये तो अच्छी बात है ना, वो दोनों तो तुम्हारे लिए कोई सस्ता सा गिफ्ट लेकर आते। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा गिफ्ट लेकर आया हूँ। क्या लेकर आए हो वो तो तुम घर जाकर देखना ना, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा महंगा तोहफा लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। जन्मदिन की बहुत ज़्यादा बधाई हो तुम्हें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीनू मौसी, आपका आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। फिर क्या, इसी तरह मियाँ मिट्टू की भी बर्थडे सेलिब्रेट हो जाती है। जूनी को उन्होंने इनवाइट ही नहीं किया था, इसलिए जूनी रो रही थी। मम्मा उन्होंने मुझे बुलाया भी नहीं, और मैंने सबको बुलाया था। बेटा तो फिर रो क्यों रही हो, इसमें ऐसे रोने वाली कौन सी बात है। अगली बार तुम भी उन्हें ना बुलाना। नहीं मम्मा, मैं तो उन सबको लाजमी बुलाऊंगी, वो मेरे दोस्त हैं ना। बेटा ये कुदरत का कानून है कि जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ज़रूर हो जाता है। कुछ दिनों बाद कालू के पापा को पुलिस ने करप्शन के केस में कत्ल कर दिया था। पापा, मेरे पापा, ये आपको क्या हो गया। आप तो कुछ बोल भी नहीं रहे और इतना ज़्यादा खून भी बह रहा है, आप बोले तो कुछ। कालू मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है तुम्हारे बाबा के फोत हो जाने का, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहने के लिए चलोगे। इसके अलावा तो मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। पुलिस अंकल ने ना सिर्फ मेरे बाबा को मार दिया है, बल्कि हमारा घर भी ले लिया है। अब मैं कहीं पर भी नहीं रह सकता। तो तुम मेरे साथ चलो, मेरी मम्मा तुम्हारी भी तो मम्मा है, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। सुनी तुम कितनी अच्छी हो, और मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा है, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम मियाँ मिठू की बर्थडे पर आओ। चलो अब ये सारी पुरानी बातें हैं, अब से हम नई ज़िंदगी शुरू करेंगे और तुम हमारे साथ बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। रानो चिड़िया बहुत ज़्यादा बीमार थी। रानो चिड़िया अपने नौकर को कहती हैं, टिंकू टिंकू मेरी बात सुनो, जाओ मेरे बच्चों को बुलाकर लेकर आओ। मुझे लगता है मेरी मौत का वक्त आ गया है, अब मुझसे तो चला फिरा भी नहीं जाता। बस अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मुझे ऊपर वाला अपने पास बुला ले। तुम जाकर मेरे दोनों बच्चों को बुलाकर लेकर आओ, जल्दी जाओ। जी मालकिन, मैं अभी लेकर आता हूँ। क्या कालू को भी लेकर आना है? हाँ लेकर आना है, वो भी तो मेरा बेटा है ना, उसको भी ज़रूर लेकर आना। मैं जायदाद दोनों के हिस्से में बराबर बराबर तकसीम करूँगी। जी मालकिन, जैसा आपका हुक्म, मैं अभी जाकर ले आता हूँ उन दोनों को। ये सब कहकर टिंकू वहाँ से चला जाता है और रानो के दोनों बच्चों को बुलाकर ले आता है। माँ क्या काम है आपको? आपको पता नहीं है
मैं इतना बिजी इंसान हूँ, मुझे इतने ज़्यादा सारे काम होते हैं, और एक आप मुझे हर 2 मिनट बाद बुला लेती हैं। क्या है, कोई काम है तो ऐसे ही बता दिया करें। ये सब बातें कालू भी वहाँ पर मौजूद सुन रहा था। ये कैसे बात कर रहे हैं आप माँ से? आपको पता नहीं है उनकी सेहत थोड़ी ठीक नहीं है। हाँ हाँ, मुझे नज़र आ रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारा तो कोई हक ही नहीं बनता मुझसे बात करने का। चुप करके बैठे रहा करो, काम तो करना कुछ होता नहीं है तुम्हें, और बस टांगे अड़वा लो, दूसरों की बातों में बीच में घुस जाते हो बिला वजह। और एक बात बता दूं, ये तुम्हारी माँ नहीं है। फिर रानो भी ये सब सुनकर बोल पड़ती है, ये कैसे बातें कर रहे हो तुम मेरे बच्चे से? ये कालू भी मेरा ही बेटा है जैसे तुम हो, और ये जायदाद तुम दोनों में बराबर बराबर तकसीम होगी। ये बड़ा सा घर और जो ज़मीनें हैं वो सब कुछ सब बराबर बराबर तकसीम होगा। और अगर किसी ने नाइंसाफ़ी की ना तो उसका इनाम तो उसे मिल ही जाएगा। बस इतना बोलकर रानो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। माँ माँ, कहाँ चली गई आप माँ? एक दफ़ा मुझसे बात तो कर ले माँ। माँ, बस एक दफ़ा मुझसे बात तो करके देखे। खामोश हो जाओ तुम। क्या तुमने ये टोपी ड्रामा रचा रखा है? तुम्हें नहीं पता वो अब कैसे बात करेंगी? अब तो वो इस दुनिया में है ही नहीं। बिला वजह ओवर एक्टिंग करवा लो बस। और क्या, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बस इससे ओवर एक्टिंग ही करवा लो। इसको और तो कुछ आता नहीं है, ना ही काम करता है। और एक तो इस बुढ़िया ने मरने से पहले जायदाद भी दोनों में बराबर बराबर तकसीम कर दी। अब क्या करें हम? इसको सारी की सारी जायदाद देनी पड़ेगी। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो। चलो, ये मामला हम बाद में देख लेंगे। जी भाई, आप ये सारी बातें बाद में कर लीजिएगा। बेशक आप मुझे जायदाद ना दीजिएगा, पर इस टाइम तो ऐसी बातें ना करें ना। आपको पता नहीं है, मेरी माँ यहाँ पर पड़ी हुई है। आपको नज़र नहीं आ रहा? मुझे आ रहा है नज़र। तुम्हें क्या पता, मेरी भी तो माँ थी, और वो तुम्हारी माँ थी भी नहीं जो तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ये तो मेरी माँ थी, और अब वो चली गई हैं। उनको ऊपर वाले ने बुला लिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? माँ। रानो चिड़िया के मर जाने के काफी दिनों बाद अब क्या करना है उस कालू का? उसको क्या आधी जायदाद दोगे तुम? अगर दे दी तो तुम्हारे हिस्से में क्या आएगा? वैसे भी वो हकीकी वारिस तो नहीं है ना जायदाद का। तो क्या सोचा है तुमने? हाँ, मैं भी इसी मामले में सोच रहा हूँ। क्या करूँ मैं? माँ ने मरने से पहले आधी जायदाद तो उसके नाम कर दी। अब मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, की तो है, लेकिन अगर हम कालू को वो खराब वाला खेत दे दें जिस पर खेती हो ही नहीं सकती, तो कैसा? हाँ, कर तो सकते हैं ऐसा। ऐसा ही करेंगे। और इस घर का क्या? ये घर भी तो आधा आधा तकसीम होना है ना? नहीं नहीं, ये कालू को हम नहीं देंगे। आप बस कालू से बात करें, उसे हमने ये घर नहीं देना। बात पक्की कर ले। बाद में ये नहीं कहना कि आधा घर कालू का होगा, फिर सारा दिन उससे मेरी लड़ाई होगी। मैं नहीं चाहती कि कालू मेरे साथ इस घर में रहे। मैं भी तो ये नहीं चाहता कि कालू मेरे साथ इस घर में रहे। इतना काला है वो, हम जैसों में तो मिलता भी नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अभी जाकर कालू को इस घर से क्यों नहीं निकाल देते? हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। अभी जाता हूँ, मैं अभी निकाल के आता हूँ उसको। कालू, कालू, जल्दी बाहर आओ। सारा दिन कमरे में बैठे रहते हो, जल्दी से बाहर निकलो। जी भाई, क्या काम है आपको? मैं तो यही था। आप इतनी ऊंचे ऊंचे क्यों चिल्ला रहे थे? हाँ हाँ, मैं तो चिल्लाता ही हूँ, तुम तो बड़े आराम से बात करते हो। भाई, आप मुझसे गुस्सा क्यों है? मैंने क्या कर दिया? निकल जाओ तुम मेरे घर से। ये मेरा घर है, और माँ ने मरने से पहले ये मेरे नाम किया था। जी, मैं जानता हूँ ये आपका घर है, लेकिन माँ ने तो मरने से पहले दोनों के नाम जायदाद की थी ना, तो घर भी तो आधा मेरा होगा ना।
तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी गंदी सोच अपने दिमाग में लाने की? निकल जाओ तुम मेरे घर से। भाभी, आप ही भाई को कुछ समझाइए ना, ये कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? मैं क्या बोलूं, सही तो कह रहे हैं, ये इन्हीं का तो घर है, तुम्हारा क्या काम। और तुम तो वैसे भी हमारे दुश्मन परिंदे हो। तुमने चिड़िया और कौवों की लड़ाई नहीं सुनी? जी मैं जानता हूँ, लेकिन हम तो भाई भाई हैं ना। मैं कभी भी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करूँगा। ठीक है, मुझे पता है, ये घर मेरा हो जाएगा और जो नदी के पास वाला खेत है वो तुम रख लो। वो वैसे भी बंजर ज़मीन पर है, तुमने कुछ करना तो होता नहीं है, वहाँ पर सारा दिन पड़े रहना। भाई, मैं वहाँ पर क्या करूँगा? वो तो वैसे भी ख़राब ज़मीन है, उस पर ना ही कोई खेती हो सकती है और ना ही कोई फल लग सकता है। मैं उस ज़मीन को लेकर क्या करूँगा? मुझे बस थोड़ी सी जगह दे दीजिए, मैं यहीं कहीं पर कोने में रह लूँगा। अच्छा, थोड़ी सी जगह पे रहने के लिए तुम्हें थोड़ी सी जगह दे दूँ? वाह वाह, क्या बात है। अगर मैंने तुम्हें थोड़ी जगह दे दी ना, तो पहले की तरह आधी जायदाद पे तुम्हारा हक हो जाएगा। और वैसे भी माँ ने तो कर ही दी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पता नहीं आपकी अम्मी को क्या सूझी जो आधी जायदाद इसके नाम कर दी। भाभी, ये आप क्या बार बार बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हालांकि भाई गलत कह रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है गलत कह रहे हैं। यहाँ पर खड़े होकर ज़्यादा बातें नहीं बनाओ, निकल जाओ यहाँ से। जब तुम्हारे भाई ने कह दिया है कि तो चले जाओ ना यहाँ से। क्यों बैठे हो हमारे घर पर? टुकड़ों पे पलने आ जाते हैं लोग। कब से पाला है तुम्हें? बचपन से अब तक इतने बड़े हो गए हो तुम, ना ही कुछ काम करते हो, बस घर में पड़े रहो, खाओ पियो और मर जाओ। मरना तो है नहीं तुमने, तो निकल जाओ यहाँ से। जी भाभी, मैं चला जाता हूँ। आप ये घर आप लोग ही रख लें, मुझे ज़रूरत भी नहीं थी इसकी। मैं तो अपनी माँ की यादों के साथ रहना चाहता था, लेकिन अब आप लोग मुझे निकाल रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं चला जाऊँगा। हाँ हाँ, चले जाओ, हमने कब रोका है तुम्हें? फिर कालू वहाँ से चला जाता है। कालू अपनी बंजर ज़मीन देखकर बहुत उदास हो जाता है। ये ज़मीन तो खेती करने के लायक ही नहीं है और इस पर तो बस घर ही बन सकते हैं, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं घर ही बना लूं। अब मैं क्या करूं? क्या कर सकता हूं? मुझे कहीं तो रहना होगा। फिर कालू अपने नौकर टिंकू के घर पे रहने के लिए चला जाता है। वो वहीं पर रहने लगा था टिंकू के घर पर। सारा दिन वो खेती करता, बंजर ज़मीन पर अच्छी अच्छी फसलें उगाता, इतने ज़्यादा काम करता और रात को आकर वो टिंकू के घर में सो जाता। बस ऐसे ही काफ़ी साल गुजर गए। कालू ने इतनी ज़्यादा मेहनत की कि ख़राब ज़मीन पर भी खेती उगने लगी थी। उसने सारी तरह के फल, सब्जियां और बहुत से अनाज लगाए थे। बाहर के मौसम में उसकी खेती तो लाजवाब हो गई थी। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था, बहुत सारी सब्जियां, फल। अब तो कालू के मज़े हो गए थे। उसकी सारी की सारी मेहनतों का फल मिल गया था उसको। कालू बहुत ज़्यादा खुश था। वाह वाह वाह, कितने मज़े की बात है, मेरे खेत में इतने ज़्यादा फल, इतनी ज़्यादा सब्जियां, इन सब को बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगा। फिर मेरा अपना घर होगा और फिर मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगा ताकि किसी गरीब परिंदे को मेरी तरह मेहनत ना करनी पड़े। मैं सारे गरीबों की मदद करूंगा और टिंकू की भी मदद कर दूंगा, क्योंकि उसने भी तो मेरी मदद की थी ना। तो कालू शहर जाकर अपनी सारी सब्जियां, सारे फल बेच देता है। दुकानदार उसको अच्छा खासा मुनाफा देते हैं। कालू अब अमीर हो गया था। कालू ने एक बड़ा सा घर बनाया और वहाँ पर रहने लगा। कुछ टाइम बाद कालू ने शादी कर ली। कालू की बीवी बहुत अच्छी थी, वो कालू से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। कालू अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था। आप लोगों ने कालू की मेहनत का इनाम तो देख लिया, आप कालू के भाई की लालच का कमाल भी तो देखे ना। जब कालू के भाई को पता चला कि कालू अमीर हो गया है तो उसके दिल में लालच आ गया। देखा आपने कालू कितना अमीर हो गया है। उसने तो उस बंजर ज़मीन पर भी इतनी मेहनत करके अच्छी खासा मुनाफा कमा लिया है।
अब हम क्या करें, हम तो वही ठहरे गरीब, आपने तो कुछ करना नहीं होता। हाँ, मैं करूँ भी तो क्या, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। माँ ने भी तो सारी की सारी जायदाद बाबा वाली मुझे दी है, और अब मैं क्या कर सकता हूँ। हमने तो कुछ सीखा ही नहीं, ना ही मुझे खेती आती है। कालू बहुत काम का था, वो पहले भी ज़मीनों पर काम किया करता था, उसे तो सारी चीज़ें आती थी। अब तो जो खेती के लायक ज़मीनें थी वो भी बंजर होती जा रही हैं, ना ही मुझे कुछ आता है। हाँ, मुझे मालूम है आप कहाँ कुछ कर सकते हैं। आप, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम चोरी कर लें, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, फिर हम दोबारा अमीर हो जाएंगे। वैसे भी ये अब तो ये घर भी हमने गिरवी रखा हुआ है, कभी भी घर का मालिक आकर इसको लेकर जा सकता है। हमने कितने सालों तक इसी पर गुजारा किया है, चीज़ें बेच बेच कर हम तो गरीब हो गए हैं। आपने तो सारी की सारी ज़मीनें बेच दी। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन चोरी करेंगे कहाँ पर? कालू के घर पर कर लेते हैं, उसने तो वैसे भी इतना खजाना जमा किया हुआ है। नहीं नहीं, कालू के घर पर नहीं करेंगे, वो गुस्सा हो जाएगा, और उसने पुलिस को बुला लिया तो? बात तो आप भी ठीक कह रही हैं। तो क्यों ना हम चील मौसी के घर पर चोरी कर लें, वो तो पहले भी इतनी अमीर है, अगर उसके घर में थोड़ी बहुत चोरी होगी उसको तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, ये आइडिया मुझे अच्छा लगा है। तो फिर दोनों मियाँ बीवी चोरी करने के इरादे से चील मौसी के घर पर चले जाते हैं। मैं यहीं पर रुकूंगी, लेकिन आप भी ध्यान से जाना, मुझे डर लग रहा है। फिर नीलो खुद भी अपने शौहर के पीछे चल पड़ती है। खजाना मिल जाने के बाद, देखो देखो, मुझे खजाना मिल गया, अब तो हमारी चांदी ही चांदी होगी। अब हम पहले की तरह अमीर हो जाएंगे, जो हमने घर बेचे हैं वो हम वापस ले लेंगे। हाँ हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। आप टेंशन ना ले, हम पक्का ऐसा करेंगे। रुक जाओ, दोनों के दोनों अपने पंख ऊपर उठा लो। क्या तुम बोल रहे हो? चोरी करने के इरादे से आए हो यहाँ पर? नहीं नहीं, हम चोरी करने नहीं आए, हम तो चुप हो जाओ, बस बहाने बनवा लो। पकड़े गए हो तुम, मुझे समझ आ गई है। जो इस पूरे के पूरे मोहल्ले में जो चोरियां हो रही हैं वो तुम दोनों मिलकर करते हो ना? नहीं नहीं, हमने तो आज पहली बार चोरी की है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं ये, हम दोनों तो आज पहली बार चोरी करने के इरादे से आए थे, और उसके लिए भी आपने हमें पकड़ लिया। हमें माफ़ कर दीजिए, हम दोबारा चोरी नहीं करेंगे। नहीं नहीं, माफ़ी तो नहीं मिलेगी। मुझे क्या प्रमोशन नहीं चाहिए? बेशक तुम लोगों ने पहली बार चोरी की हो, अगर मैं तुम्हें सबूत के तौर पर दूंगा तो मुझे एक ज़्यादा स्टार मिल जाएगा और मेरी प्रमोशन हो जाएगी, और तुम दोनों जाओगे जेल में। फिर मेरी तो चांदी ही चांदी होगी, जो तुम्हारा सोना है वो तो गया भाड़ में। नहीं, ऐसा नहीं कीजिए ना, मेहरबानी करके ऐसा नहीं कीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। फिर क्या, पुलिस अंकल दोनों को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। जब कालू को पता चलता है कि उसके भाई को पुलिस पकड़कर ले गई है, तो मैं अपने भाई को बचाने के लिए जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ आओगी? आप नहीं जाएं, उन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया था, आप उनकी मदद नहीं करेंगे। मैं कह रही हूँ, आप उनकी मदद नहीं करेंगे। नहीं, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, वो उनका हक बनता है। वो मेरे बड़े भाई हैं ना, और उन्होंने बचपन से लेकर अब तक मेरा कितना साथ दिया है। कोई साथ नहीं दिया उन्होंने आपका, उनके साथ जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। आप जानते हैं ना, मैं हमेशा सच बोलती हूँ, आज भी मैं सच बोल रही हूँ, आप मेरी बात पर यकीन करें। ठीक है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, आप कोशिश कर लीजिएगा, बात की बाद में देखी जाएगी। सब्सक्राइब।